सोचिए एक ऐसा इंसान जिसे परमेश्वर ने खुद दर्शन दिए, जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया, जिसके पास धन, वैभव, सम्मान, इज्जत सब कुछ था, फिर भी उसका अंत ऐसा हुआ कि उसका दिल परमेश्वर से दूर हो गया। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है आपके और मेरे लिए। राजा सुलेमान की शुरुआत बहुत पवित्र थी। जब उसे राजा बनाया गया, उसने परमेश्वर से धन या शक्ति नहीं मांगा, बल्कि एक समझदार हृदय मांगा, एक ऐसा दिल जो सही और गलत में फर्क कर सके। परमेश्वर इससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे न केवल बुद्धि दिया, बल्कि वह सब कुछ दे दिया जो कोई भी इंसान चाहता है, धन, सम्मान और प्रभाव। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ परफेक्ट है। सुलेमान परमेश्वर के लिए मंदिर बनाता है, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है, लोग उसके बुद्धि को सुनने आते हैं। वह उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक चीज शुरू होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। उसका पतन अचानक नहीं हुआ, वह धीरे धीरे शुरू हुआ। बहुत ही चुपचाप उसने ऐसे रिश्ते बनाए जिन्हें परमेश्वर ने मना किया था। शुरू में शायद यह केवल एक छोटा कंप्रोमाइज लगा होगा, शायद उसने सोचा होगा इतना तो चलता है, मैं तो अभी भी परमेश्वर से प्यार करता हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा था। बाइबल बताती है कि उसकी पत्नियों ने उसका मन दूसरे देवताओं की ओर मोड़ दिया। ध्यान दीजिए, पहले उसके फैसले बदले, फिर उसका माहौल बदला और अंत में उसका दिल बदल गया। यही पैटर्न आज भी होता है प्यारे भाइयों। कोई भी इंसान एक दिन में परमेश्वर से दूर नहीं होता। पहले हम थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं, फिर वह थोड़ा और बढ़ता है और एक दिन हम खुद को वहां पाते हैं जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। सुलेमान के साथ भी यही हुआ। वही व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया था, अंत में वही मूर्तियों के लिए वेदियां बनाने लगा। यह सिर्फ एक पाप नहीं था, यह दिल को पूरी तरह बदल जाना था। और यही सबसे गहरी सच्चाई सामने आती है। सुलेमान का असली प्रॉब्लम उसके बुद्धि की कमी नहीं था, उसका प्रॉब्लम था कि उसने अपने दिल की रक्षा नहीं किया। आज हम भी यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं हम समझदार हैं, हमें पता है क्या सही है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपको क्या पता है, सवाल यह है कि आप किस दशा में चल रहे हैं। कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ सही दिखता है, करियर अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, लोग इज्जत दे रहे हैं, और इसी बीच हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। हम प्रार्थना कम कर देते हैं, वचन पढ़ना कम कर देते हैं और गलत चीज़ों को अपने जीवन में जगह देना शुरू कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें महसूस भी नहीं होता। सुलेमान की कहानी हमें यह सिखाती है कि सक्सेस भी एक टेस्ट है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम सबसे ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। आज प्रैक्टिकल सवाल यह है, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा छोटा कंप्रोमाइज़ है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं? शायद कोई रिलेशनशिप, शायद कोई हैबिट, शायद कोई ऐसा डिसीजन जिसे आप जानते हैं कि सही नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं इतना तो चलता है। यही इतना एक दिन सब कुछ ले डूबता है मेरे भाइयों। बाइबल बताती है अपने दिल की पूरी रीति से रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। अगर दिल चला गया, अगर हृदय बदल गया तो सब कुछ चला जाएगा। सुलेमान के पास सब कुछ था, लेकिन उसने अपना हृदय, अपना दिल खो दिया। और अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि उसका राज्य उससे छीन लिया जाएगा। उसका जीवन एक वार्निंग बन गया, एक ऐसा उदाहरण जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां सीखें। यह बहुत ही दुखद है कि जिसने इतनी शानदार शुरुआत की, उसका अंत वैसा नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा संदेश है, अच्छी शुरुआत करना काफ़ी नहीं है,
अंत तक सच्चा बना रहना जरूरी है। आज परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है कि हम अपने दिल की जांच करें। क्या हम अभी भी उसी जुनून के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या कहीं हम भी धीरे धीरे कंप्रोमाइज कर रहे हैं? अगर आज आप अपने अंदर कुछ गलत देख रहे हैं तो यह कंडेमनेशन नहीं है, यह दोष नहीं है, यह एक मौका है, एक मौका वापस लौटने का, एक मौका अपने दिल को फिर से परमेश्वर को देने का। क्योंकि ये सच्चाई यह है, अगर सुलेमान जैसा बुद्धिमान इंसान गिर सकता है तो हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने दिल की, अपने हृदय की रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे रक्षा कीजिए मेरे भाइयों, अपने रिश्तों को जांचिए और आज ही हर कंप्रोमाइज को ख़त्म कर दीजिए, ताकि आपका अंत सुलेमान जैसा नहीं बल्कि एक विश्वास योग्य फेथफुल सर्वेंट की तरह, दास की तरह हो, जो अंत तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐसे ही वचन में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।